अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी संगठन ने यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के 5 स्थायी सदस्यों के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया है। इतनी शानदार इमारत पर इस तरह का हमला वाकई बहुत बड़ी तबाही है, जिसमें बहुत लोगों की जानें भी गई हैं। अधिकारियों को शक है कि उन आतंकवादियों को किसी अंदर वाले से मदद जरूर मिली है। ऐसा लग रहा है कि वोल्फ पैक को रोकने के लिए उसे पकड़ना बहुत जरूरी है, जिसे अधिकारी अल्फा कहते हैं। वो इस खतरनाक आतंकवादी संगठन का लीडर है और वो दुनिया में कई जगहों पर ऐसे आतंकवादी हमले कर चुका है। उसने रोमन कोलिजियम और ताजमहल पर भी हमले की साजिश रची थी। हालत बेहद संगीन है। Argan. आर्गन, कुछ सवाल पूछने हैं तुमसे। अल्फा कहाँ है? मुझे नहीं पता। ओह, तुम्हें तो पता होना चाहिए। मैं 5 साल से यहाँ हूँ। अगर तब जानता भी था तो अब नहीं जानता। अच्छा, तो बताओ 5 साल पहले वो कहाँ था? तुम्हें लगता है कि मुझे 5 साल
अरे नहीं, इतना हंगामा क्यों? क्लासिक डेथ मेटल है। आर्गन को सुना रहे तुम हैं। आवाज कम करोगे? ये सब सुनकर मेरी पुरानी यादें ताजा होने लगी है। हेमिंग्स, कभी तुम जवान भी थे। हाँ, मगर मैं जिनके साथ मस्ती करता था वो भी बड़े अतरंगी थे। तभी तो ये आतंकवादी हमारी बचा रहे हैं। उनका नाम लिया तो याद आया, इस बार कैसा चल रहा है? ये आर्गन है जो जल्दी ही टूट जाएगा, लेकिन बाकी सब कुछ अलग ही मिट्टी के बने हैं। सुनकर बहुत अच्छा लगा, लेकिन वो ये 5 साल की क्या बात कर रहा था? देखो, मैं यहाँ पर अकेला हूँ और वो 6 हैं। मैं पूरे MI6 की बात कर रहा हूँ और तुम्हें हमारा पूरा सपोर्ट है, लेकिन हमारे पार्टनर्स को ये बात पसंद नहीं आ रही क्योंकि तुमने उनके इंटरोगेटर्स को भगा दिया है। तुम्हारा मतलब अमेरिकन? हाँ, वही तो आग में घी डालते हैं ना। मगर मैं सबकी बात कर रहा हूँ। अब तो चाइनीज भी भड़क रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि यहाँ किसी औरत को भेजना सही होगा। वो कैदियों को एक्साइट कर सकती है। ये राइजर का फैसला है और मुझे उसके ऊपर भरोसा है। और कुछ? हाँ, अमेरिकन के साथ तमीज से पेश आना। क्या? मैं हमेशा पोलाइट होता हूँ, मैं ब्रिटिश हूँ। सेवेंटी 4 मिनट में डॉक करेंगे। रास्ते में कुछ खास दिख रहा है? सिर्फ हैमर है, नहीं तो बाकी सब तो वही हैं। मेरा मतलब है स्पेस जंक, ऐसी कोई चीज जो रेडार पर न दिखे। तो स्पेस जंक के बारे में क्यों पूछने लगे? हमें नासा के लिए उनका भी पता लगाना है। कोई स्पेस जंक नहीं है एलेक्स, ओके? ठीक है, रखता हूँ। इतनी जल्दी? ठीक है। मैं बाद में फिर से बात कर रहा हूँ। ठीक है, ओवर एंड आउट। यूनिवर्स के सामने हम कितने छोटे लगते हैं ना। हाँ, कौन है? क्या यहाँ भी कोई धर्म है? स्पेस स्टेशन पे तो नहीं है। शायद हमारे कैप्टन को तुम्हारी बात पसंद नहीं आई। तुम्हें क्या लगता है टग बोट पायलट्स के पास ये सब सोचने का टाइम होता है? मेरे ख्याल से एजेंसी वाले भी इन बातों में नहीं पड़ते। मेरा साथ देने वाला कोई नहीं है। क्या फर्क पड़ता है? तुम यहाँ अपनी मेडिकल ट्रेनिंग की वजह से आई हो, धर्म कर्म करने नहीं। धर्म कर्म कभी भी किया जा सकता है, यकीन मानो। अच्छा सुनो ब्रिजेश, तुम यहाँ आते ही रहते हो, लगभग 1 साल तो हो गया। क्या ये वाकई उतना बुरा है? मैं बस इतना जानता हूँ कि यहाँ रहने वाले लोगों को हर महीने उनके 3 स्क्वायर्स मिलते हैं और उनका मेडिकल एग्जाम होता है। किंग्सले हमें यहाँ की हकीकत बताएगा। तुम भी साथ रहना, शायद कुछ सीख सको। हम डॉकिंग के 12 घंटे के बाद जाएंगे। वहाँ सप्लाईज अनलोड करने के बाद मैं तो सह करूंगा। सही है, कर भला तो हो भला। एक बार किंग्सले से मिल लेने दो। अभी भी हम नॉर्मल ग्रेविटी पर हैं? हाँ, आजकल सभी स्टेशन और शटल्स में ग्रेविटी रेगुलेटर लगे होते हैं। वो स्पेस ट्रैवल का मजा किरकिरा कर देते हैं।
हो गया? तुमने कुछ किया भी नहीं। सच कहूं तो मैंने 1 साल से कुछ नहीं किया। याद है मैंने कहा था ना, मैं सिर्फ एक टग बोट पायलट हूं। आराम से स्टोन, ये देखना पड़ेगा कि कनेक्शन मॉड्यूल बिल्कुल सिक्योर है। सही कहा ना ब्रिजेस? हाँ, हम सिक्योर हैं। मैं एक बात जरूर कहूंगा, मैं इन कनेक्टिंग मॉड्यूल्स को ज्यादा पसंद नहीं करता। हाँ, जब भी इनके अंदर आओ तो धड़कनें तेज हो जाती हैं। तुम्हारा चार्ट देखा मैंने। अगर उल्टी करनी हो तो मेरी बोट में मत करना। और हाँ, एक बात और, भागना मत। क्या? ये पंक्चर हो सकती है। पहले वाह, पार कर लिया। अभी हैच खोलो जल्दी। Hey, Kingsley. ब्रिजेस, और तुम हो डॉक्टर स्टोन। वेलकम। उप्स। तो ये है हैमर। सिक्योरिटी फुल्ली ऑटोमेटेड है, इसलिए स्टाफ बहुत ही कम रखा गया है। सारी पूछताछ ब्रिज से स्पीकर के जरिए होती है। कैदियों को दिन में 1 बार खाने का पैकेट और पानी दिया जाता है, और हफ्ते में 1 दिन उनके कपड़े भी बदल दिए जाते हैं। हफ्ते में 1 बार? वो आतंकवादी है डॉक्टर, एक से बढ़कर एक। उनमें से ही एक ने बिग बेन को उड़ाया था। उनकी किस्मत अच्छी है कि हमने उन्हें मारा नहीं। वो अपनी सेल से कभी बाहर नहीं आते? नहीं, वो एग्जामिनेशन रूम में आते हैं ना। मतलब वो किसी स्टाफ के कांटेक्ट में नहीं आते हैं? यहाँ कोई और स्टाफ नहीं है। उनकी पूरी दुनिया उसी बॉक्स में बंद है और मैं उसका रखवाला हूँ। यहाँ पहले 3 और लोग रोटेशन पर थे, मगर वो लौट गए। आपसी झगड़े। सही कहा ना किंग्सले? हाँ, उनके जाने से अच्छा ही हुआ। अब खतरा कम हो गया है। हाँ, इस बात पे बहस चल रही है। नहीं, ऐसा नहीं है। मैं आज भी इसी प्रोग्राम से जुड़ा हूँ और मुझे ऐसे शैतानों से निपटने का सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस है। तुम यहाँ कितने वक्त से हो? वेल, जब से प्रोग्राम शुरू हुआ है, 5 साल से। ये अकेला ही है। ब्रिजेस, प्लीज प्लीज। हाँ, 3 पर खुलेगा। पता है 9/11 के आतंकवादियों से कितने समय तक पूछताछ की गई थी और उनसे कितना पता लगा? वो खुदकुशी करने निकलते हैं। हमारे पास वुल्फ पैक के 6 मेंबर्स हैं और मुझे नहीं लगता है कि वो हमें आसानी से कुछ बताएंगे। हमें सिर्फ ये पता लगाना है उनका लीडर कौन है और वो कहाँ है। हाँ हाँ हाँ, अल्फा अल्फा अल्फा। मैं वही कर रहा हूँ, एक बार में एक काम। मैं चला सप्लाईज अनलोड करने। मेरे सामान को हाथ मत। ध्यान रखना। चलो शुरू करते हैं। मैं उनकी जांच कहाँ कर सकती हूँ? आओ मेरे साथ। ये फैसिलिटी सिर्फ की कार्ड से काम करती है, इसलिए स्टेशन के इस हिस्से में कभी अकेले मत आना। एंड डोंट वरी, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। मगर तुम मुझे मेरा काम करने दोगे? हाँ, मगर तुम्हें भी मेरा एक काम करना तो पड़ेगा। तुम उन कैदियों को इस स्टेशन के बारे में कुछ नहीं बताओगी। मैं क्या बता सकती हूँ? यही कि यहाँ पर और भी कैदी हैं। क्या जिनीवा कन्वेंशन इसकी इजाजत देता है? जिनेवा कन्वेंशन स्पेस में लागू नहीं होता। इंसानियत तो होती है ना? यहाँ कुछ नहीं होता है स्टोन। कैदियों की दिमागी हालत ठीक नहीं होगी तो हमें जानकारी नहीं मिलेगी। जब वो यहाँ आए थे तभी वो हिले हुए थे। ये सैर सपाटा बाद में मुझे कैदियों से मिलना है। हाँ ठीक है, आओ। मैं बाद में मिलता हूँ, काम होने के बाद। इस तरफ प्लीज।
तो स्टोन पसंद है तुम्हें? पागल हो क्या? उसे मेरी सूरत से नफरत है। हाँ, मगर शायद उतनी नहीं होती होगी जितनी अब किंग्सली से होने लगी होगी। इसीलिए तुम उसे लाए हो, है ना? तुम चाहते होगे वो अपनी रिपोर्ट में इस जगह की बैंड बजा दे ताकि तुम इसे बंद करवा सको। मगर एजेंसी ऐसा क्यों नहीं करना चाहेगी ब्रिजेस? इस प्रोग्राम को हर उस देश का सपोर्ट मिल रहा है जो उन दरिंदों को खत्म करना चाहते हैं। किसी और दुश्मन से लड़ने के लिए कभी ऐसा हुआ है क्या? पता नहीं, मैंने कभी जासूसी नहीं की। अरे हाँ, भूल गया था। तुम तो सिर्फ टग बोट पायलट हो। यही है एग्जामिनेशन रूम? मुझे तो टॉर्चर रूम लग रहा है। हाँ, वैसे ये दोनों के काम आता है। ठीक है, मैं अभी इसका इस्तेमाल करती हूँ। ठीक है, कोई बात नहीं। बस याद रहे, इन सभी को जब पकड़ा गया था तब ये अलग अलग देशों में से थे। उसके बाद इनके चेहरे पर काला नकाब चढ़ा दिया गया। अभी तक तो ये अपने सेल में ही बंद रहे हैं। तो पिछले 5 सालों से उनकी पूरी दुनिया इस सेल में ही है और इस रूम में, और वो कुछ नहीं जानते और उन्हें जानना भी नहीं चाहिए। ऑलराइट? और ये मेरी जान, इन सब का बाप है आर्गन। हेलो आर्गन, मैं डॉक्टर स्टोन। हाँ, सब जानता है, ये सब जानता है। अब तुम बाहर जा सकती हो। चाह रहा हूँ। बात समझो किंग्सली, मुझे यकीन है तुम्हारा हैमर एक बिना खिड़की वाले रूम में 2 लोगों को हैंडल कर लेगा। अगर तुमने इस रूम में कुछ कहा या किया तो याद रखना, तुम्हारी जो चीखें हैं वो पूरी दुनिया भर में गूंजेंगी। ओके, मैं बस बाहर दरवाजे पर ही खड़ा हूं। एंजॉय योरसेल्फ। अगर उसने कोई गड़बड़ की तो? क्या कर सकता है? उसके हाथ पीछे बंधे हैं और जो उसे रोज टॉर्चर करता है वो भी तो वहीं खड़ा है। यहाँ वो क्या कर सकता है? अगर दिमाग पर जुनून हो तब तो मैं अपने आप को नहीं रोक पाऊं। ठीक है, मान लो कि स्टोन तुम्हारा कैदी है। हम पृथ्वी से 400 किलोमीटर ऊपर हैं। किसके साथ नेगोशिएट करोगे? किंग्सली। बिल्कुल। हमने अपने कॉन्ट्रैक्ट्स पर एक्सपेंडेबल क्लॉजेस पर साइन किए हैं। अगर यह जगह नहीं रही तो कहानी खत्म। शिट। तुम्हारे शरीर पर ये चोटें कैसे लगी हैं, बताओगे? मैं यहाँ अकेला हूँ, बताने के लिए और कुछ नहीं है। पता नहीं मैं तुम्हारी कितनी मदद कर सकती हूँ, मगर यकीन करो तुम अकेले नहीं हो। मेरे पास इस बात का रिकॉर्ड है कि उन्होंने मेरे साथ क्या किया है। मेरे सेल में रखा है, मैं तुम्हें दे दूंगा। मुझे इस जगह से बाहर निकलना है। यहाँ मुझे टॉर्चर करते हैं। चलो, अब समय पूरा हो गया। मुझे यहाँ क्यों भेजा है? अगर उन्हें टॉर्चर ही करना है तो मेरी यहाँ क्या जरूरत है?
टॉर्चर? मजाक मत करो राइजर, अभी मेरा दिमाग बिल्कुल ठीक नहीं ये है। क्या कहना चाहती है? कुछ नहीं, ज्यादातर पूछताछ का नतीजा और कुछ नहीं। मगर तुम तो ब्रिज से पूछताछ कर रहे हो ना, स्पीकर पर। इस स्टेशन पर जो भी हो रहा है उसे सरकार ने अप्रूव किया है, और हर उस देश की सरकार ने जहां से वो कैदी पकड़े गए थे। मैं नहीं जानती वो कौन है। मैंने उसके शरीर पर जलने, कटने, जख्म और साइकोलॉजिकल टॉर्चर के निशान देखे हैं। और तुम्हारा कैदी आर्गन, वो पागल होने की कगार पर है। अपनी रिपोर्ट में हर वो बात लिखोगे जो तुमने अभी बताई, और तुमसे बात करनी है अकेले में। मैं लौटने की तैयारी करता हूँ। पहले तुम मुझे ये बताओ कि यहाँ क्या चल रहा है। मैं अभी आती हूँ अपना किट लेकर। मैं यहाँ बहस करने नहीं आया हूँ, समझे? मुझे सिर्फ हालात देखने हैं। तो अभी ब्रिज पर बैठकर तुमने क्या अंदाजा लगाया है? यही कि एक बार में एक परत उधड़ने से सालों कोई नतीजा नहीं निकलता, क्योंकि इस जगह को चलाने में हमें काफी खर्च करना पड़ रहा है। तुमने यहाँ आने से पहले ही फैसला कर लिया था, और इस वजह से ही तुम डॉक्टर स्टोन को यहाँ पर लाए हो। तुम्हें लगता है मैंने यहाँ 5 साल इसलिए गुजारे हैं कि एक दिन पॉलिटिकल एजेंडा की वजह से इसे बंद कर दिया जाए? तुम्हें कहने का मौका मिलेगा। देखो, स्टोन की रिपोर्ट न सिर्फ इस प्रोग्राम को खत्म कर देगी बल्कि मुझे भी, और मैं हार मानने वाला नहीं हूं, ये याद रखना तुम। आर्गन, मैं हूं डॉक्टर स्टोन। मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है। तुम्हारे पास रिकॉर्ड्स हैं? मैं तुम्हारा यकीन कैसे कर लूं? वो रिकॉर्ड्स मेरे पास सिर्फ वही है। मुझे दे दो इससे पहले कि वो देख ले। तुम्हें मेरा भरोसा करना होगा। यकीन करो। तुमने कहा था कि मैं अकेला नहीं हूं। क्या ये बात सच है? मुझे उनके पास ले चलो। तुम ये क्या कह रहे हो? दूसरे कैदियों के पास। मैं तुम्हारा मतलब जानता हूँ। ये सारे हार्डवेयर और चेकअप्स सिर्फ एक कैदी के लिए मैं नहीं मान सकता। पता नहीं तुम क्या कह रहे हो। एलेक्स, मैं हूँ ब्रिजेस। 1 घंटे बाद निकल रहा हूँ। तुम ऑटो रिक्शा चला दो प्लीज। लौटते समय अपने साथ थोड़ा स्पेस जंक भी लेते आना। लड़कियों को कबाड़ पसंद है। वो किसी को पसंद नहीं आएंगे एलेक्स। सुनो, हम एक ही बात कर रहे हैं ना? वो यही है क्या? छोड़ो मुझे। छोड़ो मुझे। हम जन्नत में हैं क्या? नहीं भाई, लेकिन हम जहन्नुम से निकलने वाले हैं। चलो चलते हैं। ठीक है, हम जाने को तैयार हैं जैसे ही तुम्हारा और डॉक। स्टोन कहाँ पर है? वो शायद अपना मेडिकल किट लेने गई है। तो अभी उसे लौट आना चाहिए था। नहीं नहीं, वो बाहर आ गए। क्या मतलब है तुम्हारा? सब के सब? हाँ, सब के सब। सील कर दो सबको। कर दिया, मैंने कॉरिडोर सील कर दिया है। मुझे एक वीडियो लिंक दो। नहीं दे सकता। क्यों नहीं दे सकते? क्योंकि एक भी कैमरा ठीक से काम नहीं कर रहा और मुझे उनके पार्ट्स नहीं मिले, समझ गए? अगर ये सब एनालॉग पे नहीं रखा होता तो मैं पता चल जाता कि तुम्हें पार्ट की जरूरत है। मुसीबत, ब्रिजेस, हथियार लाओ। ये लो। इसमें तो गोलियां ही नहीं है। तुम्हारे पास गोलियां हैं क्या? किंग्सले, गोलियां कहाँ रखी हैं? वो पावर रूम में है। वो मुझे दो, मुझे दो। जल्दी करो, जल्दी। ब्रिजेस, जल्दी आओ। ओके, उन्हें यही होना चाहिए।
किंग्सले ढूंढो ढूंढो। साले कहाँ चले गए? ये क्या है? यहाँ तो कुछ भी नहीं है। ये देखो, है ना? ओके। चलो अब। तुम लोग कहीं नहीं जा सकते। फैसिलिटी रिलीज कर दो। अपने सेल में लौट जाओ। वादा करते हो कोई बदला नहीं लेगा? वादा करता हूं। हम तुम पे भरोसा नहीं करते, मगर अमेरिकन पर करते हैं। डॉक्टर स्टोन कहाँ है? वो सेल में है, बिल्कुल सही सलामत। जाओ लाओ उसे। बिल्कुल लाता हूं, पर बदले में हमें अपना इंटरोगेटर चाहिए। मैं भी गारंटी देता हूं कि हम उसे कुछ नहीं करेंगे। मुझे इसकी आदत हो चुकी है। पकड़ो मैं। चलो दोस्तों, जल्दी। किंग्सले चलो चलो। किंग्सले जल्दी जल्दी चलो। दरवाजा लॉक करो जल्दी। रुक जाओ, जाने दो। हम जानते हैं वो कहाँ है। क्या लगता है टिक जाएगा? उम्मीद है। जब तक की कार्ड अंदर है वो लॉक्ड है। टूट गया है क्या? कोई फर्क नहीं पड़ता। बोला डोकू, नजर रखो, अगर वो वापस आए तो निपट लेना। अब अलग अलग जाएंगे। तुम उसके साथ जाओ, देखो उसके हाथ का क्या हो सकता है। जरा संभल कर, इस जगह के बारे में हम कुछ नहीं जानते। अगर क्रू का कोई और मिले तो मार देना। तुम क्या सोच रहे थे? गलत तरफ चले गए तुम। ब्रिज, शटल, वो सब उस तरफ है। तुम चाहते हो मैं तुम्हें बाहर कर दूं? मगर तुम उस तरफ क्यों नहीं गए? क्योंकि स्टोन यहीं किसी सेल में है। क्या? एक मिनट मेरी बात सुनो। तुम हमें जानबूझकर गलत जगह पर लाए। मैं तुम्हें कहीं नहीं ले गया। ओके, हम फंस चुके हैं बेवकूफ इंसान। क्या सोच रहे थे तुम? रुको, हाँ? शांत शांत रहो, शांत रहो। क्या कह रहा था वो? हाँ? I'm so sorry. सॉरी से बात नहीं बनने वाली स्टोन। पता नहीं हम निकल पाएंगे या नहीं। तुम्हारे मददगार की वजह से काम मुश्किल हो गया है। मुझे देखने दो। कोई जरूरत नहीं है। हम सबको जरूरत है। हो गया, अब सीलिंग लगा देता हूं। अपनी हालत देखो। अगर हम सही वक्त पे नहीं पहुंचे तो मिशन कंट्रोल को पता चल जाएगा कि कुछ गड़बड़ है। वो कितनी देर में मदद भेज सकते हैं? जैसे ही रशियंस रॉकेट दे देंगे, और दूसरे शटल पर इतने फौजी होने चाहिए कि वो स्पेस स्टेशन पर कब्जा कर सकें। इसलिए उम्मीद मत करो। मतलब हम यहीं बैठे रहेंगे और वो बाहर आकर हमारी जान ले लेंगे? शायद उन्हें लगे कि हमें कैदी बनाकर उन्हें ज्यादा फायदा होगा। मुझे तो नहीं लगता है। उनकी लीडर की बातों से ऐसा नहीं लग रहा था। वैसे नाम क्या है उसका? आर्गन। आर्गन? उसने ही तुमसे कहा था ना कि उसका हाल बहुत बुरा है।
और किंग्सली के टेजर का सामना किया तब ऐसा नहीं लगा? ये सब होने के बाद इसकी डायग्नोसिस यकीन करने के लायक है? जलने और जख्म के कई घाव के अलावा मुझे साफ लगा कि उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है। तुम्हें क्या लगता है? क्या तुम बाकी सबके मुकाबले उसे तोड़ने के ज्यादा करीब थे? बिल्कुल नहीं। इससे क्या होने वाला है ब्रिजेस? तुम्हारी सारी पूछताछ का रिकॉर्ड है ना? तो उससे कुछ पता लग सकता है। वो टूटने वाला था, वो और बर्दाश्त नहीं कर सकता था। काटने की जरूरत तो नहीं है ना? अभी नहीं। फिक्र मत कीजिए, मैं समय आने पर बता दूंगा। यहाँ कोई नहीं है, मैंने हर जगह देख लिया। बस इसे छोड़कर। आर्गोन, हम स्पेस में हैं। ये तीनों अमेरिकी यहाँ तक कैसे आ गए? शटल से आए होंगे वो लोग। इतने साल से हम उस ब्रिट के साथ ही थे। हम सब उस ब्रिट के साथ अकेले थे। हम चाहे कितने भी जिगर वाले क्यों ना हो। जानता हूँ मुझे कैसे हौसला मिला था। हम जल्दी ही उसके साथ हिसाब चुकता कर लेंगे। अभी के लिए हमें इन तीनों को अपने पास ही रखना होगा। तो चलो फिर। पहले यहाँ कुछ ऐसा ढूंढो जो हमारे लिए हथियार का काम करे। यहाँ कौन लाया था राइजर? हम लाए थे, लंदन में मिला था। MI6 को भनक तक नहीं लगी थी। मगर वो है कौन? वेस्टर्न यूरोप में वोल्फ पैक का प्रोपेगेंडा हेड। नहीं, ये बताओ, वेस्टर्न यूरोप में जो उनका प्रोपेगेंडा हेड था वो अचानक उनका लीडर कैसे बन गया? और फिर वो ये नाटक क्यों करेगा अगर वो टूटने वाला है? देखो, बात समझो, उनकी गलतियों की वजह से हमारी जान जा सकती है। हमें पता होना चाहिए हमारे मुकाबले में कौन है, हमारा असली दुश्मन कौन है। वो अल्फा है ना, वुल्फ पैक का सरगना। और तुम ये बात जानते थे? वो अल्फा है, वो अल्फा है। हाँ, वो अल्फा ही है। मिशन कंट्रोल टू ISS। मिशन कंट्रोल टू ISS। मिशन कंट्रोल टू ब्रिजेस। सुन रहे हो? री-एंट्री को ऑफिशियली डिले किया गया है। तुम अगले 10 मिनट में कुछ कर सकते हो, हम तुम्हें नीचे ले आएंगे। तुम ये बात कब से जानते थे? करीब 3.5 साल से। 3.5 साल से? हमारे लिए यह जानना जरूरी है, समझे? उससे ज्यादा भला कौन चाहता होगा? मैं यहाँ पिछले 3 साल से क्या कर रहा हूँ? अल्फा कहाँ, ये पता लगाने की कोशिश, और कुछ नहीं। जब तक पता लगा कि हमारे पास कौन है, तब तक बात खत्म हो चुकी है। फिर इस बेवकूफी की क्या जरूरत थी? बात सिर्फ इतनी नहीं है,
इस प्रोग्राम की वजह से हमें एक ऐसा सर्विलेंस सिस्टम मिला जिसके हम सिर्फ सपने देखा करते थे। तुम्हें लगता है तुम मेरे 3.5 साल की मेहनत पर पानी कर बच निकलोगे? तुम्हें भी मौका मिला था, लेकिन तुम उनमें से किसी को तोड़ नहीं पाए। राइजा, मैं तुम्हें अपना नाम खराब करने नहीं दूंगा। किंग्सली! किंग्सली! वो बेवकूफ सुसाइड करना चाहता था। उसके जैसा अक्लमंद नहीं, उसने कुछ सोच रखा है। बता सकते हो वो क्या करना चाहता है? मिशन कंट्रोल को पूरी खबर देगा। मैं भी यही करता। अब तक तो वोल्फ पैक ने ब्रिज पर कब्जा कर लिया होगा। यहाँ दूसरे कॉम्स भी हैं। स्टेशन का सब कुछ पावर रूम में है। हमारे पास सिर्फ एक बेसिक लिंक है, समझे? ओके। हमें कुछ हथियारों की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि टेजर तो वो कभी नहीं उठा करके ले गए। शिट! मुझे कुछ ऐसा चाहिए जो शील्ड का काम करे। तो तुम्हारा नाम है किंग्सली? और तुम अल्फा हो जो ये सब खेल खेल रहे हो। पता है मैंने टूटने का नाटक क्यों किया था? ताकि तुम अपना ध्यान उन सब की बजाय मुझ पर लगाओ किंग्सली। क्योंकि तुम्हें उनका भरोसा नहीं। क्योंकि मैं उनका लीडर हूं। हम इसके साथ क्या करेंगे? हाँ बोलो। कुछ सोचा है कि नहीं? हाँ, बहुत कुछ सोचा है। 5 साल का हिसाब है। मैंने भी बहुत कुछ तो इसी से सीखा है। अपने नाखून उखाड़ो। धीरे धीरे। अब इन्हें अपनी पलकों के नीचे डालो। जब तुम वो सब कर रहे थे तब क्या सोच रहे थे? हाँ, तुम जानते हो अब हम 5 साल के दर्द का हिसाब वसूलेंगे तुमसे। मैं कब से बदला लेने के सपने देख रहा था। अब आएगा मजा। ब्रिथ को भूल जाओ। रुक जाओ। ब्रिथ को भूल जाओ। मैंने कई सालों के बाद रशियंस का भरोसा जीता है। उन्होंने मुझे बहाल किया, मुझे फ्लाइट स्कूल में भेजा। मेरा सिर्फ एक ही सपना था, एक फाइटर बॉम्बर में जाऊं और पूरे रशिया को बर्बाद कर दूं, जैसा उसने मेरे देश के साथ किया था। हम यहां पहुंच गए। ये कोई एक्सीडेंट नहीं है। हमारी मौत हो सकती थी, कुछ भी हो सकता था, कुछ भी, लेकिन हम यहां हैं। इतने समय से, इतना कुछ सहने के बाद भी ऊपर वाले ने हमें बचा लिया। ऊपर वाले ने एक खास मकसद के लिए हमें बनाया है, एक बड़े मकसद के लिए। पता है हम अभी तक जिंदा क्यों हैं? ताकि इस शिप को हम उड़ा सकें।
तुम वहां देखो, मैं अंदर जाता हूं। कुछ मिले तो बताना। आओ ब्रिजेस, चलो जल्दी चलो। कुछ मिला? थोड़ी देर में बताता हूं, चलो। तुम सोच क्या रहे हो? ये मुझे सेल्स में मिली। ओह, थैंक यू सो मच। मुझे किंग्सली और राइजा ने कई बातें बताई हैं। मैं तुम्हारी एहसानमंद हूं। ये सब खत्म होने के बाद बताऊंगा। तुम्हारे साथ उनके जैसा व्यवहार करने के लिए माफी चाहती हूँ। मुझे लगा था कि एस्ट्रोनॉट काफी अकड़ू होता होगा। हाँ, कभी मैं भी था। उन दिनों जब मैं नासा में फ्लाइट ट्रेनिंग ले रहा था, जब तक मेरे अपने शिप को उड़ाने का मौका आया, सरकार ने वो प्रोग्राम ही बंद कर दिया। तो मैं बन गया एक टग बोट पायलट। लड़कियां और अक्ल के अंधों को जेल तक लाता ले जाता हूं, जिसके बारे में किसी को बता भी नहीं सकता। हाँ, और उसके बाद मेरी सारी अकड़ निकल गई। क्या मिला तुम्हें? ये परफेक्ट तो नहीं, लेकिन काम करेगा। मुझे सब कुछ समझाओ राइजा। वो 6 हैं, हम 3। अगर हम किंग्सले को ना गिने तो। ये इतना भी बुरा नहीं है, मगर वो सब बड़े ही खूंखार आतंकवादी हैं और हम में से एक डॉक, एक एनालिस्ट और एक टग बोट पायलट। हमें पावर रूम तक पहुंचने में ज्यादा परेशानी तो नहीं होनी चाहिए। उसके लिए हमें बस उन दोनों को पार करना होगा। उसके बाद उन्हें रोककर अपना काम पूरा करना है। हाँ, आसान काम है। क्या तुमने क्वांटिको में ऐसे कुछ मूव सीखे हैं जो हमें यहाँ पर सिखा सको? वो सब तुम्हारे वश की बात नहीं है। और तुम स्टोन, तुम तो स्क्वाड में थे ना? हाँ, मैंने सिर्फ एक फाइट ट्रेनिंग की थी 10 साल पहले एक बूट कैंप में। मैं उनके मेडिकल एग्जाम्स के आधार पर कह सकती हूँ कि उन्होंने इस जगह पर रहने की भारी कीमत चुकाई है। बॉलर तो मुझे भी काफी हेल्दी लग रहा था। वो जिन हालात से गुजरे हैं उसके बाद भी काफी हेल्दी हैं, मगर इसके लिए वो दिन रात एक्सरसाइज करते थे ताकि उनका दिमाग फोकस्ड रहे। हाँ, कोई जुनूनी ही ऐसा कर सकता है। हाँ, मगर कुछ चीजों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, जैसे कि बोन डेंसिटी। आइबिक का एल्बो एक तिनके की तरह टूट गया था और दिमाग में ज्यादा फ्लूइड भरने से उनकी नजरें कमजोर हो गईं। पता है, मुझे ऐसा लगा था कि तुम कहोगे कि कॉस्मिक रेडिएशन की वजह से उनकी मौत हो गई, पर मैं गलत था। वैसे ये लोग आखिर हैं कौन राइजा? क्योंकि जानना बेहतर होगा कि मुकाबला किससे है। क्या तुम सबकी कहानी सुनना चाहते हो? देखो, हम तो कहीं जा नहीं सकते और ना ही वो जा पाएंगे। क्या हमें शटल को कहीं भी लैंड कर सकते हैं? किसी जगह जहाँ पे एक लंबा रनवे हो। काफी लंबा रनवे और हमारा साथ देने वाली सिक्योरिटी। तो हम अभी तक यहाँ क्यों हैं? क्योंकि हम इससे कहीं ज्यादा बेहतर काम कर सकते हैं। हम इस स्पेस स्टेशन का इस्तेमाल एक मिसाइल की तरह कर सकते हैं, गाइडेड मिसाइल। तुम तो कह रहे थे कि ये ऑर्बिट में है और पावर सोर्स भी नहीं है। ये एक पावर सोर्स तो है, वो शटल।
हम डीकपलिंग के ठीक पहले शटल इंजन्स को चलाकर उसे ऑर्बिट से अलग कर सकते हैं। उसे वहीं पर क्रैश करना जहां हम चाहते हैं। हो सकता है कि हम उस ब्रिट को स्टेशन के सिस्टम बताने के लिए तैयार कर लें। ठीक है, तो आर्गन ने वो बम लगाए थे जिनसे बिग बेन में धमाका हुआ और वहां मौजूद सारे सिविलियंस और पुलिस वाले मारे गए, और फिर इसका इल्जाम लगा वुल्फ पैक पर। और किसका नाम लेते? उनके साथ इदरीस है, उसे तुम उस गैंग का दिमाग कह सकते हो। वो भी फाइटर नहीं है? सबके सब फाइटर्स हैं। वहां माहिर खिलाड़ी ही टिक सकता है। वो भी बाकी सबकी तरह वुल्फ पैक ही है, लेकिन उसने मॉस्को में पढ़ाई की है। मतलब वो मास्टर है? किस विषय में? मैथमेटिक्स, एरोनॉटिक्स, साथ ही रशियन फेडरेशन फाइट एकेडमी का ग्रेजुएट भी है। एक मिनट, कभी स्टार सिटी में भी गया था क्या वो? हाँ, क्यों? तब तो वो शटल उड़ाना भी जानता होगा। मार डालूंगा तुम्हें। मुंह बंद करो। Shut up! Shut up! Shut up! Shut up! अब बोल। स्टेशन। मैंने काफी समय से डमी वर्जन पर प्रैक्टिस नहीं किया है, मगर ये वैसा ही है। तो तुमसे मेरा पहला सवाल, वो ज़वेज़दा मॉड्यूल, क्या उसी से पूरे स्टेशन को पावर मिलती है? इदरीस को यहाँ से टेक ऑफ करने में कितना वक्त लगेगा? अब तक तो वो पहुंच गया होगा। नहीं, ये नहीं हो सकता। देखो, अगर उन्होंने टेक ऑफ कर लिया तो उन्हें वापस लाने का तरीका नहीं होगा। इससे पहले हमें कोई प्लान बनाना होगा। अभी ये सब करने का टाइम नहीं है। तुम क्या कह रहे हो? क्या चाहते हो? मैं ऐसे ही उनसे भिड़ पता है जाऊं? तुमने कितने लोगों को भागने में मदद की है? वो 6 खतरनाक खिलाड़ी है, मान लिया। अगर वो टेक ऑफ कर चुके हैं तो मिशन कंट्रोल से कहकर उन्हें आसमान में उड़ा सकते हैं। और अगर कोई गड़बड़ होती जैसा हो चुका है तो मेरी बात सुनो, अमेरिका का सामने आना अच्छा नहीं होगा। क्या ये कि वो भाग निकले, या अल्फा के होने के बावजूद भी उसने कुछ नहीं बताया? ये इस बहस का कोई मतलब नहीं है। मेरे साथ चल रहे हो या मुझे अकेले जाना होगा? किंग्सली ने अकेले कोशिश की थी, मगर कुछ भी नहीं कर पाया। अब हम लोग साथ रहेंगे, लेकिन हमें पहले प्लान बनाना होगा। कहा ना, हमारे पास प्लान का समय नहीं है। अब जल्दी से एक सवाल का जवाब दो, वरना मैं तुम्हारा दूसरा हाथ भी तोड़ दूंगा। दिमाग चलाओ। मेरे सवाल का जवाब दो। ठीक है। ठीक है मतलब क्या? मैं मिशन कंट्रोल की शटल के ओवरराइड्स खराब कर दूंगा। शाबाश। चलो शुरू हो जाओ, मैं तुम्हें देख रहा हूं। ये काम मेरी उम्मीद से भी ज्यादा आसान है। मुझे बस एक काम करना होगा, शटल को एक टग बोट बनाना होगा। हम स्टेशन को खींचेंगे और धीरे धीरे एक एटमॉस्फेयर में ले जाएंगे ताकि वो री एंट्री के समय चले नहीं। हमें उसके पहले अपने टारगेट के कितने करीब जाना होगा? डीकपल करने और स्टेशन को मॉस्को में क्रैश होता देखने के पहले। इसका पता एटमॉस्फेयर में री एंटर करने के बाद। तो फिर चलो, हम ब्रिट पर नजर रखेंगे। मुझे नहीं पता कि अमेरिकन कैसे बताएंगे कि इसके ऊपर उनके होते हुए ये सब कैसे हो गया। अगर मॉलिक जाएगा तो इसके बाद दूसरी मिसाइल्स भी जाएंगी। हाँ।
बुरा मत मानना स्टोन, लेकिन अगर उन्होंने अपने टेजर से मुझे और राइजर को मार दिया तो तुम अकेले मुकाबला नहीं कर पाओगी। तैयार हो? तो चलो। तुम ठीक हो? चल सकते हो? उसे सही निशाने पर लगा है। दूसरे हरामजादे को पकड़ लिया क्या? नहीं, भाग गया, लेकिन हमें एक जमूरा मिल गया है। मगर तुमने उसे मार क्यों डाला? इससे क्या फर्क पड़ता है? उनमें से कोई भी यहाँ से जिंदा वापस नहीं जाएगा। सुनो, अभी इन बातों का समय नहीं है, जल्दी चलो। मैं कुछ नहीं कर पाया आर्गन। बुलेट का टाइम आ गया था। हम सब की तरह उसने अपना काम कर दिया। तुमसे जो हुआ वो तुमने किया। अब तुम यहां हो हथियार के साथ। वो सिर्फ 3 है और वो औरत एक डॉक्टर है, फाइटर नहीं। हमें उन्हें सिर्फ इस शटल से दूर रखना है और इन कंट्रोल से भी। अगर वो लोग करीब आते हैं तो उन पर हमला करो और उन्हें जान से मार डालो। ओ, ये रहा, देखो। काम कर रहा है? हाँ। कॉम्स। लाइट बंद हो गया। मिशन कंट्रोल, मैं हूं ब्रिज, तुम सुन रहे हो? मिशन कंट्रोल, मैं हूं ब्रिज, तुम सुन रहे हो? अरे तुम कहाँ थे? मैं कब से तुमसे बात करने की। एलेक्स, यहाँ पर एक प्रॉब्लम है। हमें बताओ ना, हम इसी के लिए तो हैं। तुमने ये सारे री एंट्री कोऑर्डिनेट्स क्यों बदल दिए? मैं कुछ भी नहीं बदल रहा हूँ। वुल्फ पैक बाहर निकल आया है और उसने हैमर पर कंट्रोल कर लिया है। उनमें से एक शटल उड़ाना भी जानता है। ओह माय गॉड। तुम ऑन ड्यूटी ऑफिसर से बात करो। मजाक मत करो। Wolfpack shuttle to Wolfpack station. Wolfpack shuttle to Wolfpack space station. All systems go. ब्रिजेस, कमांडर हेमिंग्स से बात करिए। ब्रिजेस, क्या बात है?
वुल्फ पैक ने कब्जा कर लिया है स्पेस स्टेशन पर। ऐसे कैसे हो सकता है? तुम अभी शटल में किस जगह से बात कर रहे हो? स्टेशन के पावर रूम के एक लिंक से। शायद उन्होंने शटल पर भी कब्जा कर लिया है। ठीक है, हौसला रखो। ये कम्युनिकेशन फिर से कैसे चलने लगे? वो एक साइकिल है। उन्हें फिर से बंद कर दो। तुम्हें तब तक वही रहना है जब तक तुम्हें अगले ऑर्डर्स नहीं मिल जाते। अरे नहीं यार, उन्होंने लिंक काट दिया। कट गया है। फिर से बात करने की कोशिश करो, लेकिन पहले शटल को डिसेबल कर दो। अब ये क्या है? शटल के इंजन स्टार्ट हो रहे हैं। तो क्या वो टेक ऑफ कर रहे हैं? नहीं, हम अभी भी अटैच्ड हैं। क्या हुआ? देर हो गई। मुझे कुछ कॉल्स करने होंगे। हमें चलना होगा। और करेंगे क्या? उन्हें रोकना होगा हमें। हालात ऐसे नहीं है कि हम घबराहट में कुछ भी कर दें। एटलीस्ट मैं तो नहीं करने वाला। सुनो ब्रिजेस, कोई बेहतर आइडिया है? अगर है तो हमें अभी बताओ। किंग्सली अभी जिंदा है, हम उसे आजाद करवा सकते हैं। वो हमें बहुत कुछ बता सकता है। अरे ये हुई ना बात। उनका सरगना मिला तो उसे दबोच लेंगे। आर्गन? नहीं, इद्रिस। मैंने प्रोग्राम री एंटर कर दिया है। ये फुल स्पीड में जाने वाला है। जब हम एटमॉस्फेयर में पहुंचेंगे तो हमें काफी गर्मी लगेगी। कोई बात नहीं। हम स्टेशन को अलग करके इसे मॉस्को पर कब गिराने वाले हैं? 74 मिनट्स के बाद। शटल में वापस जाओ, जाओ जल्दी जाओ, जाओ। चलो किंग्सली, चलो। सुनो अमेरिकन, तुम उस ब्रिट से ज्यादा दर्दनाक मौत मरोगे।
स्टेशन मॉस्को। मॉस्को। ये लो। वो मॉस्को जा रहे हैं? नहीं, मॉस्को में स्टेशन के साथ। वो स्टेशन को मॉस्को में कैसे ले जा सकते हैं? शटल से अटैच छोड़कर री एंट्री इनिशिएट कर दी तुमने। किंग्सली। ओके। किंग्सली। देख रहे हो, तुम्हारे भाई का भी यही हाल करने वाला हूं। अमेरिका से पंगा मत लेना। अब तो रुक जाओ। अब उनकी सटक जाएगी। स्टोन, तुम इस कट को देख रही हो। तुम्हारी उस शपथ का क्या हुआ डॉक्टर? हाँ? तुम्हें अंदाजा है कि अगर ये स्पेस स्टेशन मॉस्को से टकराए तो क्या अंजाम होगा? वर्ल्ड वॉर 3 हो सकता है। हो सकता है वो इस स्टेशन को हवा में उड़ा दें और अमेरिका के ऊपर इसका इल्जाम लगा दें। मैंने एक शपथ ली है, अपने जीते जी ऐसा नहीं होने दूंगा। क्या तुमने गलत प्रचार की शपथ ली है? देखो, तुम मुझे एक विसल ब्लोअर के तौर पर यहाँ लाए थे, मैं समझ चुकी हूँ, मगर प्रोग्राम ऐसा क्यों करना चाहता है? हमें जो इंटरनेशनल सिक्योरिटी चाहिए थी उसे बनने में और उसके ऊपर पैसा लगाने में सभी सरकारों ने बराबरी की साझेदारी की है। अब ये बात किसी को पता चल चुकी है कि ऑर्गन ही अल्फा था। किंग्सले बता सकता है, हमारा कोई पार्टनर हो सकता है जिसे जानकारी मिल रही हो, इसीलिए ये प्रोग्राम बंद कर दिया गया। उतरते उन 6 जमूरों को भी दफन कर दिया जाएगा। तुम एक विसल ब्लोअर को साथ लाए हो, भूलना मत। मुझे याद है। एक बात याद रहे, टाइम नहीं है। ये अब सीधा मॉस्को की तरफ जा रहा है, इसलिए सिर्फ काम की बातें करते हैं, ठीक है? राइजर ने कुछ बताया? कुछ नहीं। मुझे डर है कि कहीं आतंकवादी उस अमेरिकी का गला न काट दे। ऐसा कुछ नहीं जिससे ये कहा जा सके कि इन सब का जिम्मेदार वही है। ऐसी कोई वजह भी नहीं है जिससे मैं उसे जिम्मेदार ना कहूँ। मुझे लगता है असली जिम्मेदारी तो किंग्सले की थी। अब हम साइड्स ले रहे हैं। वहाँ का इंचार्ज कौन है? बेतन कहाँ है? उससे बात नहीं हो रही है, शायद वो निकल चुका है। फसादी फ्रेंच। कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारा एक कोरम है। मुझे सिर्फ 2 सवालों के जवाब चाहिए। पहला, हम अब इसके लिए क्या करने वाले, और दूसरा, इसका इल्जाम कौन लेगा? मैं जानता हूं हम क्या करने वाले हैं। और मैं जानती हूँ इल्जाम किस पर लगेगा। हमारे पास कितना समय है कि हम कुछ कर सकें? पता नहीं। जब उन्होंने इंजन चलाया था उसके बाद मुझे लग रहा था कि हमें मॉस्को तक पहुंचने में शायद 60 मिनट लग जाए। 60 मिनट्स
इतना तो काफी है। पर यह भी याद रखना कि एड्रेस शटल उड़ा रहा है, इसलिए हम जल्दी भी पहुंच सकते हैं। देर भी हो सकती है, हमें पॉजिटिव रहना होगा। हम पृथ्वी की ओर जाते हुए एक बॉम्ब पे सवार हैं। बिल्कुल सही कहा। वो ये बात जानते हैं। अगर तुम उनसे कहो कि वो सबको सुरक्षित उतार ले तो? बात समझो स्टोन, वो बहुत खतरनाक इंसान है। वो दुनिया को जला देना चाहते हैं। मगर वो भी जिंदा रहना चाहते होंगे। कोई फर्क नहीं पड़ने क्यों वाला। नहीं? क्योंकि वो लोग मौत से नहीं डरते स्टोन। मैं खाली नहीं बैठ सकती मौत के इंतजार में। क्या ये अच्छा नहीं होगा कि हम उनसे आगे निकलने की कोशिश करें? क्यों ना सामने से उनके ऊपर हमला कर दें? गुड लक टेडी रक्सपेन। वो तुम्हारी वो हालत करेंगे कि तुम्हारी रूह भी कांप जाएगी। तुम कोशिश कर सकती हो। आर्गन, 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 तुमसे बात करनी है। हम तुम्हारा प्लान जानते हैं। तुम भी जानते हो बचने का कोई रास्ता नहीं है। मैं एक समझौता करने आई हूं। ब्रिजेस हम सभी को सुरक्षित लैंड कर देगा, किसी की जान नहीं जाएगी। उसके बाद हमारा क्या होगा? हमारी गर्दन काट दी जाएगी। इससे बेहतर हालत में तो जरूर रहोगे। मैं कैसे मान लूं कि ये कोई चाल नहीं है? क्योंकि मैंने रिस्क लिया है। मैं तुम्हारे सेल में आई हूं। हाँ आई हो, मगर तुम्हारे दोस्तों को बड़ा अफसोस होगा। क्यों भरोसा करूं उनके ऊपर? क्योंकि वो मरना नहीं चाहते हैं। जमीन पर पहुंचने के बाद मुझे ये बताने से कोई नहीं रोक सकता कि यहाँ क्या चल रहा था। मेरा इरादा बदल जाए उसके पहले अपने पायलट को भेजो। कैसे मान लूं कि तुम उसकी जान नहीं लोगे? तुम्हें इतना भरोसा तो करना ही पड़ेगा। तुम इस पूरे स्टेशन को मॉस्को में क्रैश कर दोगे तो क्या मिल जाएगा? अगर समंदर के ऊपर हवा का रुख बदल जाएगा तो हजारों बेगुनाह मारे जाएंगे और किसी को पता भी नहीं चलेगा कि तुम यहाँ थे। अगर तुम दुनिया को बताओगे कि इस जगह पर क्या हो रहा था तो तुम्हें ज्यादा फायदा नहीं होगा क्या? खुद सोच लो। एक बार इस प्रोग्राम का भेद खुलने के बाद तुम दुनिया को अपनी कहानी सुना सकते हो, बता सकते हो तुम्हारे साथ कैसी नाइंसाफी हुई है। तुम अपनी मदद करने की कोशिश कर रही हो डॉक्टर स्टोन। तुम अपने देश की शान हो, लोगों की पसंद हो, तुम बड़ी ईमानदार और नेक दिल हो। ये बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन है। फिर भी तुम इस वक्त ये कह रही हो कि हमारे लिए जिंदा रहने से बढ़कर कुछ भी नहीं है। अगर तुम इसके बारे में ध्यान से सोचो तो मालूम पड़ेगा कि इसी तरह से तो जंगल के सबसे खूंखार जीव और सबसे मामूली मकोड़े रहते हैं। हम किसी चीज में विश्वास रखते हैं डॉक्टर स्टोन, और वो सुशी खाने, वोडका पीने या इलेक्ट्रिक कार चलाने से बेहतर है जिनसे अफ्रीका के किसी गांव में खाना मिलता है। हम उस मकसद के लिए मर सकते हैं और किसी को मार भी सकते हैं। पता नहीं हमें इसके बाद शहीद कहा जाएगा या नहीं, लेकिन इतना जानता हूं कि हम तुम जानवरों से कहीं बेहतर मौत मरेंगे। वाह, बहुत खूब स्टोन। एक बार तो लगा कि तुमने उसे फंसा लिया है। तुम्हारे पास कोई अच्छा आइडिया है? राइजा, मैं सुनना चाहूंगा। वैसे आर्गन की बातों में दम है। आज इंसान ही इंसान का दुश्मन है। मैं सही वक्त पर कुछ भी नहीं कर पाई, है ना? तुमने जो कुछ भी किया बिल्कुल सही किया। तुम उन फोम पैड्स के साथ भी ज्यादा घातक हो सकती हो। मेरा मजाक उड़ा रहे हो? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैंने तुम्हें उनके ऊपर हमला करते हुए देखा। देखो, अब वो सिर्फ 2 हैं और हम लोग 3। तुम्हारे बिना ये मुमकिन नहीं था। तुम एक बहादुर औरत हो, ये मत भूलना। बातें बहुत हो गई, हमारे पास टाइम कम है। वो जानवर हैं। हाँ मैं जानता हूं, मगर ये जानकर भी क्या होगा? वो बेताब हैं और साथ ही डर भी रहे हैं, क्योंकि वो मरना नहीं चाहते। हमारा काम आसान है, उन्हें और आधे घंटे के लिए शटल से दूर रखना है।
जीत मिली तो हमारा बदला पूरा हो जाएगा। ये क्या हुआ? उसने सारे सेल डोर्स बंद कर दिए हैं। कमीना किंग्सले, मरने के बाद भी मेरी जिंदगी मुश्किल बना कर गया है वो। ठीक है, प्लान 1 पर काम करते हैं। स्टोन ने डिप्लोमेसी की, तुमने उन सभी को मार काट डाला जिससे हमारा काम आसान हो सकता था। उनके पास एक प्रोजेक्टाइल टेजर है और हमें फोम नहीं मिल रही है। ऐसे में हम क्या उखाड़ सकते हैं? मैं उनका वार सहने के लिए तैयार हूं। तब तक तुम्हें उनसे निपटने का मौका मिल जाएगा। तुम्हारा एहसान रहेगा। सही है। ठीक है फिर, स्टोन टीम के लिए उनका सामना करेगी और हम उसके पीछे जाएंगे। तुम ये काम कर सकती हो? इसे तो पूरा यकीन है। मैं कुछ ऐसा बना सकता हूं जिससे हमें फायदा हो। वो जब यहां पहुंचे तो ध्यान रहे सटीक वार करना है। आराम से। सिक्योरिटी का इंचार्ज कौन है? किसने सिक्योरिटी डिजाइन की थी? आपके मिस्टर किंग्सले ने। वैसे मैं तो उसी के ऊपर इल्जाम लगाने वाली हूँ। इस तरह से सबका निकल पाना नामुमकिन था। अब इन हालातों में हम क्या करें? कमांडो टीम भेजने पर ज्यादा खर्च होगा। हेमिंग्स, ठीक है, मैं इन्हें भी बता देता हूं। उन्होंने शटल को रीरूट कर दिया है, वो सीधे मॉस्को जा रहा है। अभी तक स्पेस स्टेशन भी अटैच्ड है। क्या स्टेशन और शटल दोनों शहर तक पहुंच जाएंगे? हाँ, पहुंच सकते हैं। तब तो उन्हें इसी वक्त आसमान में उड़ा देना चाहिए। ट्रेनिंग के वक्त उन्होंने यूरिन बॉम्ब्स बनाना नहीं सिखाया? जाबाज कभी खिलौनों से नहीं खेलते। देखो, ऐसा है कि मैंने इसे साइंस प्रोजेक्ट में बनाया था। अलग अलग लोग, अलग अलग सोच। क्या तुम जीते? नहीं, उस पूरे प्रोसेस में आयोवा में कई हफ्ते लग गए थे। लेकिन मॉडर्न टेक्नोलॉजी और स्पेस की वजह से हमारा काम आसान हो जाता है। और ये हो गया। अगर इनमें से किसी में धमाका होता है तो कितना नुकसान हो सकता है? देखो, हम इन जेरी रेक ब्लास्टिंग कैप्स में सब्स्टिट्यूट मिनरल्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। किस्मत साथ होगी तो इनमें से कोई एक फटेगा। अरे अरे रुको, ये शेक एंड बेक प्रोसेस है। तो फिर ठीक है, चलो करते हैं। ये शील्ड क्यों ले लिया है? क्योंकि वो एक पायलट है। चलो इसे खत्म करते हैं। महसूस हो रहा है कि नहीं?
बस कुछ ही देर की बात है। उठो अमेरिकन, लड़ो मुझसे। चलो उठो अमेरिकन। वार्निंग, एक प्रोजेक्टाइल आ रहा है। अब तो टक्कर होनी ही है, टक्कर होनी ही है। हाँ ठीक है। तुम जाओ राइजर की मदद करो। स्टोन, चार मिनट में टक्कर होगी। प्रोजेक्टाइल आ रहा है। अब तो टक्कर होनी ही है, टक्कर होनी ही। स्टोन, तुम जाओ राइजर की मदद करो। स्टोन,
मिसाइल आ रहा है, अब तो टक्कर होनी ही है। तुम उसके अंदर नहीं जा सकते, सुअर की औलाद। तुम मेरा क्या बिगाड़ दोगे डॉक्टर? मार डालोगे मुझे? तुम कुछ नहीं कर सकती हो। तुम मुझसे जीत नहीं सकती, जानती हो क्या? तुम्हारे पास वो जिगर ही नहीं है। हमारी हड्डियां कमजोर हुई हैं, पर हमारा जोश नहीं। लो, अब मारो। तुम आ गए, चलो अब। हम गलत एंगल पे एटमॉस्फेयर से टकराने वाले। तो क्या होगा? जल जाएंगे, अलग झपकते। तो तुम कुछ करो। इतनी कम ऊंचाई पर स्टैंडर्ड अनकपलिंग नहीं कर सकता। स्टेशन समंदर से टकरा जाएगा। इसकी दिशा बदलनी होगी, इसकी स्पीड को मैक्स पर ले जाना होगा और फिर अनकपल, अगर सब ठीक रहा तो। ठीक है, वही करो। हाँ, कर दिया है। री-एंट्री की इजाजत चाहता हूँ। ठीक है, परमिशन ग्रांटेड। यहाँ आकर मुझे बताना कि मिसाइल ने स्पेस स्टेशन को उड़ा दिया है। 2 अमेरिकन उस शटल में जिंदा बच गए। राइजर का क्या? राइजर वो नहीं रहा। देखा ना, मैंने तुमसे कहा था कि तुम टफ हो। एंगेजिंग ऑटो पायलट।